चलो चैप्टर आसान, आज पूरा 1.5 घंटा न्यूमेरिकल करिए, धीरे 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 कॉन्सेप्ट को सीखिए और 2 ही कॉन्सेप्ट लगाने जो आपको ऑलरेडी पता है, एक तो एनर्जी कंजर्वेशन, एक नेट फोर्स जो लगेगा वो mv²/r के बराबर होगा। लिखें in the given situation calculate the speed at lowermost position, and tension when the string becomes vertical। बहुत आसान सवाल है, कहीं दिक्कत नहीं है, बस 7, 8, 10 सवाल करके एक बार फ्लो को पकड़ लें तो आपको पता चल जाएगा। ये एक पेंडुलम है और ये यहाँ से दीवार से है, यहाँ से आपने छोड़ दिया है, तो जरा सोचिए, इस तरह का सवाल बड़ा फेमस है। यहाँ से आप छोड़ेंगे, पहले विचार बना लीजिए क्या होगा। यहाँ पर ऊंचाई पर क्या होगी, इसके पास पोटेंशियल, जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल किसमें कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। तो सबसे पहले रेफरेंस लाइन ले लो, ये रेफरेंस। काम बहुत बढ़िया करो, केवल 10 क्वेश्चन करने, 10 क्वेश्चन आपने तरीके से कर लिए ना, ऐसे कितने ही प्रश्न बन जाएंगे। ये 2 पॉइंट मान लिए, 1 and 2, ठीक है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाना सीखो, ये स्कोरिंग हिस्सा है बच्चों, आराम से कर सकते हो। इन दोनों पॉइंट पर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, बोलो K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 1 को रिलीज किया है 0, U1 ऊंचाई बताओ L, क्योंकि ये रस्सी ऐसी हो जाएगी बाद में, तो ऊंचाई कितनी रहेगी L। ये ऐसे प्रश्न है जिनको 1-2 बार बढ़िया समझ के ध्यान रखो, ये बहुत कॉमन सवाल है, हर जगह हर किताब में पुराने पेपर में आए हुए हैं। सीधा पता चले ऊंचाई कितनी है L, जब रस्सी नीचे आ जाएगी तो पूरी L नीचे आ जाएगी। तो पोटेंशियल जी mgl, नीचे काइनेटिक हाफ mv², पोटेंशियल 0, तो v √2gl। 5-6 बार लगाओगे तो याद ही हो जाएगा कि जब रस्सी हॉरिजॉन्टल से छोड़ते हैं तो वो कितना हो जाता है, √2gl। तो पहला पार्ट हो गया स्पीड एट लोअर पोजीशन। अब आपसे पूछा यहाँ टेंशन, स्पीड के लिए तो लॉजिक याद रखो, एनर्जी कंजर्वेशन। टेंशन के लिए वो इक्वेशन बनानी पड़ेगी डायनेमिक्स वाली, आओ बनाओ। रस्सी में टेंशन T, mg नीचे। अब बताइए सेंटर की तरफ कौन है, T या mg, T, तो T माइनस mg, और दुनिया का हर नेट फोर्स सेंटर की तरफ mv²/l, mv²/l, l बड़ा ले लीजिए, खत्म, v पुट कर दो। बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो T माइनस mg, m/l, v का स्क्वायर 2gl, l से l कटा
T माइनस एम जी बराबर 2mg, T की जगह कितना आ जाएगा 3mg। दो पार्ट पूछे थे, स्पीड पूछा था और टेंशन पूछा। मेरे हिसाब से मजे की बात ये कि कुछ याद करने का नहीं है। आप देखो फॉर्मूले नहीं है, ये एक स्पेशल पॉइंट है। तो मैकेनिक्स में खूबी यही है, पर हर चैप्टर में ऐसा एडवांटेज नहीं मिलता। अब जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ा रहे हैं तो मैग्नेट में फॉर्मूले फॉर्मूले बहुत है, मैग्नेट इलेक्ट्रो में कम से कम 50 फॉर्मूले। अब वो चैप्टर की डिमांड है कि वहां पे सीधे फॉर्मूले सटीक याद होने, यहाँ फॉर्मूले कम है। पूरे सर्कुलर मोशन में कुल मिला के 5 फॉर्मूले भी नहीं है। कुछ बैंकिंग के याद करने हैं आपको 2 से 3 फॉर्मूले, और यहाँ एक √5gl का कॉन्सेप्ट है। तो ये इसकी खूबी है कि एकदम बढ़िया पढ़कर इसके 70 80 100 सवाल कर लिए, तैयार हो जाएगा ये चैप्टर। बढ़े आगे अगला। अब ये तो आपने एकदम हॉरिजॉन्टल से छोड़ा था, जरूरी नहीं है कि हर बार हॉरिजॉन्टल से छोड़े, किसी एंगल से छोड़ दे तो परेशान नहीं होना है, वो भी करके देख लो। मान लो थीटा एंगल से छोड़ दे, यहां से लॉजिक वही है, बस यहां थोड़ा ऊंचाई निकले में सांस भरेगी, वो सांस सही कर ली आपने, काम हो जाएगा। सेम एट लोअर पॉइंट, स्पीड बताइए, टेंशन बताइए। सेम सवाल है, उसी का भाई है। बस बच्चों इसमें एकदम रस्सी 90 डिग्री पे ना होके कहां पर है, थीटा पर है। सेम प्रश्न है, बस थोड़ी ऊंचाई में दिक्कत है। बस ऊंचाई को 2 बार समझोगे तो ऊंचाई भी क्लियर हो जाएगी, और वैसे मैंने समझा रखी है पहले भी कभी। आज आपको एक नया काम दूंगा, 12-15 पेज पढ़ने हैं। पढ़ने मतलब रीडिंग लगानी है मॉड्यूल के, उससे क्या होगा, टॉपिक और मजबूत होगा। 12 से 15 पेज रीडिंग, रीडिंग जैसे अपन बायो की रीडिंग लगाते हैं ना, वैसी रीडिंग लगा के आनी, क्योंकि ये टॉपिक आसान है। और अच्छे से एक बार थ्योरी पढ़ लोगे ना तो और बढ़िया हो जाएगा। तो थोड़ा आज 1.5 से 2 घंटे का काम मिलेगा आज होमवर्क में, फोकस करके आइएगा 2 घंटे, और अच्छा लगेगा आपको, खुद को कॉन्फिडेंस आएगा, यार चीजें ग्रिप में आ रही हैं। चलो अब बोर्ड पे देखना, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट मानो, काम बहुत अच्छा करो। ये रेफरेंस, ये रेफरेंस मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0। अब एक बार जूम कर रहा हूं, थोड़ा डायग्राम बढ़िया से समझ लें, बस एक बार ऊंचाई का खेल समझ लो बढ़िया। ये देखो, ये आपका रेफरेंस है, RL रेफरेंस लेवल, मुझे इसकी ऊंचाई चाहिए, ये लाइन खींच दी सीधी टक, देखते जाओ। अब ये रस्सी की लंबाई तो L ही रहेगी ना भाइयों, ये L है, L का थीटा से चिपका हुआ, L cos थीटा। बार बार देख लो, ये L का थीटा से चिपका हुआ, L cos। ये रस्सी टोटल कितनी थी, टोटल टोटल L, टोटल L, तो बची हुई कितनी होगी, L माइनस cos। भाई ये टोटल यहां से लेकर यहां तक पूरा L, इसमें से L cos। एक बार दिमाग में बैठा लो, जब ये 20 बार काम में आने वाला है तो भाई बार बार क्यों फंसना। ये तो होशियारी है कि देखो सर ये L था, ये L cos कहां से, यहां से, यहां से ये L cos, पर रस्सी तो पूरी L, तो L cos घटाया क्या बचा, L माइनस L cos। ये हो गई ऊंचाई, जो पहले ऊंचाई L थी अब ऊंचाई कितनी हो गई, L माइनस L cos। ऊंचाई खेल लो, एक बार बढ़िया दिमाग में बैठा लो, बार बार काम में आएगी। ये L, वो L cos, पूरा L, बचा हुआ कितना, L माइनस L cos। बस अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो, तो K1
प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2, K1 ड्रॉप किया है, प्लस एनर्जी पोटेंशियल mgh L माइनस L cos थीटा, K2 हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल 0, m से m कटा, 2g L कॉमन ले लो, 1 माइनस cos थीटा। कुछ किताबों में ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, पर जरूरत नहीं है जबरदस्ती एक एक सवाल के लिए फॉर्मूले मत याद करिए, पेपर में ऑन द स्पॉट हो जाता है। ये वेलोसिटी आ गई, अब टेंशन चाहिए, बताइए, नीचे mg, ऊपर टेंशन, T माइनस mg बराबर mv स्क्वायर बाय L, L जो रेडियस है वो L है, स्क्वायर कर दीजिए, 2gL 1 माइनस cos थीटा, L से L, T माइनस mg 2mg 1 माइनस cos थीटा, तो T बराबर 2mg माइनस 2mg cos थीटा, और ये माइनस mg उधर जाएगा तो प्लस mg, तो आंसर क्या जाएगा 3mg माइनस 2mg cos, चाहे तो mg कॉमन ले लें, देख लीजिए, 3mg माइनस 2mg cos, तो मेरे हिसाब से रस्सी वाले सवाल क्लियर हो जाने चाहिए। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सिंपल पेंडुलम की बातें समझें। जैसे ये एक सिंपल पेंडुलम है, आपने इसको यहां से छोड़ा, मतलब पता है ये इसका क्या है, इसे बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब पता है, ये इसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जैसे अपन एसएचएम में एक मीन पोजीशन मानते हैं, फिर एक क्या करते हैं राइट एक्सट्रीम और एक लेफ्ट एक्सट्रीम, इसे बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये राइट एक्सट्रीम है और ये लेफ्ट, सेम वही, ये लेफ्ट एक्सट्रीम है, कहां जाएगा राइट एक्सट्रीम, ये एंगुलर एम्पलीट्यूड है, मतलब यहां पर स्पीड कितनी है बताइए 0, ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा और यहां भी कितने एंगल तक जाएगा थीटा नॉट। अब मैं आपको कुछ ATAC के बारे में बातें बता रहा हूं, वो देखना, आपको मजा आएगा। ATAC क्या होगा, ध्यान से देखना। पूछता है एक्सट्रीम पोजीशन पे टेंशन बताओ, एक्सट्रीम पोजीशन पे AT बताओ, वो सारी बातें देखना, मजा आएगा। सब खेल फोर्सेस का है, मजा आ जाएगा। ये टेंशन, ये mg, हर बार आप उलझोगे किसके कंपोनेंट करूं किसके नहीं करूं, लॉजिक बड़ा सीधा है, अगर आपने लॉजिक पकड़ा तो दिक्कत ही नहीं आएगी। लॉजिक क्या है, आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, आइडेंटिफाई द सेंटर, आइडेंटिफाई द रेडियल डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब आप खुद बता दो कौन सा फोर्स आपके इन डिजायर्ड डायरेक्शन में नहीं है, mg। आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, सीधे 4 शब्द बोलने हैं, सर्कुलर मोशन का प्लेन बताओ, सेंटर बताओ, रेडियस बनाओ, टेंजेंट बनाओ। अब बताओ खुद कौन सा कंपोनेंट mg, तो mg के क्या करने पड़ेंगे कंपोनेंट, ये थीटा नॉट, mg का थीटा नॉट से चुपका हुआ mg cos थीटा नॉट, इधर वाला mg sin थीटा नॉट। अब मजे आने वाले हैं, एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन पूछता है, 2 बार आया हुआ है एम्स में,
बच्चा गलत करके आता है, क्या गलती होती है वो देखना। एक्सट्रीम पर टेंशन, चलो एक्सट्रीम पर इक्वेशन बोलो, इक्वेशन बोलो, अंदर की तरफ टी माइनस बराबर एक्सट्रीम है तो स्पीड जीरो। सोचिए स्पीड को जीरो कर देंगे तो टी माइनस एम जी कॉस थीटा नॉट बराबर जीरो। तो याद रखें एक्सट्रीम पे टेंशन एम जी कॉस थीटा नॉट। वो पूछेगा एक्सट्रीम पर सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन बताओ। सोचो एक्सट्रीम पर एसी कितना होगा, जीरो। क्यों, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय आर, स्पीड तो जीरो है तो सेंट्रीपिटल जीरो। वो पूछेगा एक्सट्रीम पर टेंजेंशियल बताओ, खुद देखो क्या कोई फोर्स है जो इसको नीचे ला रहा है, कौन है, एम जी साइन थीटा। तो टेंजेंशियल फोर्स बटे मास एम जी साइन थीटा नॉट बटे एम जी साइन थीटा नॉट, ये कौन है, एटी। तो तीन बातें पूछ सकता है वो एक्सट्रीम पर टेंशन एम जी कॉस थीटा नॉट, एक्सट्रीम पर स्पीड, एक्सट्रीम पर एसी, एक्सट्रीम पर एटी। बच्चा क्या गलती करता है वो आपको बताता हूं। जब वो एक्सट्रीम पे सोचता है, ये टी बनाया ये एम जी बनाया, उसको कोनिकल पेंडुलम याद आता है, ये थीटा नॉट, ये टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, और यहां से टी एम जी बाय कॉस, जो कि गलत है। क्या गलती है सर इसमें, इसमें गलती ये है, ये किसने कहा इस डायरेक्शन में बैलेंस हो रहा है, इस डायरेक्शन में बैलेंस ही नहीं हो रहा, ये गलती है। वो आप गलत सर्कुलर मोशन का प्लेन करोगे तो गलत हो जाएगा। टी बराबर एम जी बाय कॉस नहीं है, टी कितना है, एम जी कॉस। इस बात को ध्यान दीजिए, एक बार और बताता हूं, नोट डाउन करिए। तो दोनों अंतर हैं, ये सिंपल पेंडुलम है, जब तक आप कंपोनेंट सही नहीं पकड़ोगे प्रश्न नहीं बन पाएगा। तो तीन बातें पूछ सकता है, एटी बताओ एसी बताओ। इसी तरह यहां एक्सट्रीम पे बताइए, ये एक्सट्रीम है, अब सीधा बताइए एक्सट्रीम पर एटी कितना, जीरो, एटी जी साइन थीटा नॉट, एसी जीरो एक्सट्रीम पर। 2 मिनट रुक रहा हूं, कोई डाउट आ रहा हो आप तो मुझसे पूछ लें। ये सिंपल पेंडुलम का एक्सट्रीम पोजीशन है। एक और वापस बताऊंगा, और अगले में क्या करूंगा, एक तरफ सिंपल पेंडुलम एक तरफ कोनिकल पेंडुलम, ताकि एट अ टाइम दोनों रिवाइज हो। अभी कोनिकल के लिए पन्ना पलटना पड़ेगा, तब अपन अगले सवाल में क्या करेंगे, आधा इधर सिंपल आधा इधर कोनिकल, तो एक साथ दोनों दिखेंगे ना तो क्विक रिवाइज होंगे। अंतर कुछ नहीं है, कोनिकल पेंडुलम में वो हॉरिजेंटल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये वर्टिकल प्लेन में कर रहा है, ये अंतर है, इसको ध्यान दीजिए। मिटाऊं क्या, आज 2 घंटा सर्कुलर मोशन पे दीजिए, चैप्टर खत्म होने को है। आज 2 घंटा, कल 2 घंटा देंगे, इतने में तो पूरा तैयार हो जाएगा। कैसे पढ़ना है वो मैं सिखाऊंगा तरीका, कि ये पढ़िएगा आज घर जाके उसी ऑर्डर में। लिखना है क्या, जल्दी आओ, लिखो लिखो फटाफट लिखो।
बैठाऊं? चलो क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? 65। अब देखना, फिर मौका है भाइयों, ऑनलाइन वाले बच्चे भी देख लो भाई, फिर मौका है, फिर से सुन लो, पीछे सब बेंच बोर्ड पे ध्यान दो, दोनों सिखा रहा हूं, कोनिकल और सिंपल। सिंपल तो अपनी लेबोरेटरी में 11वीं कक्षा में 10वीं कक्षा में धागा छत से बांधा, हल्का सा डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, ये क्या करता रहेगा? एसएचएम। ये पूरा हमारे सिलेबस में चैप्टर एसएचएम वे, वहां पढ़ेंगे डिटेल में इसका टाइम पीरियड वगैरह, कईयों को याद भी होता है इसका टाइम पीरियड 2π√L/g, तो वो अभी हम नहीं पढ़ रहे, वो चैप्टर अलग है। ये सिंपल पेंडुलम, ये देखिए इसका प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, ये देखिए ये प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, यही खेल है। आपने यहां फोकस कर लिया ना, जो इसका बेस है, फिर कहीं दिक्कत नहीं आती। कोनिकल में क्या है, ये आपने रस्सी लटकाई छत से और परपेंडिकुलर वेलोसिटी दे दी इस तरह से, तो ये क्या कर रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये देखिए इस तरह से। और क्या स्वीप कर रहा है? कोन। क्या स्वीप आउट कर रहा है? कोन। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? कोनिकल पेंडुलम। इसका प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन ये देखिए कौन सा है? हॉरिजॉन्टल। फोर्सेस सब कुछ वही है, वही तो सिस्टम है। रस्सी है, टेंशन, एम है, mg, इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया थीटा एंगल पर, एम है, mg, रस्सी है, टेंशन। यहां तक कहानी बिल्कुल सही है, देख लीजिए सेम कहानी चल रही है, क्योंकि सिस्टम में धागा है और मास है। अब मजे आएंगे कि कंपोनेंट, यही बेस्ट तरीका है समझने का भी। आइए फिर से बोल रहा हूं, 5-7 बार ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले सर्कुलर मोशन का प्लेन, सर्कुलर मोशन का प्लेन, दूसरा स्टेप सेंटर, दूसरा स्टेप सेंटर, तीसरा रेडियल, ये रेडियस है, जो धागे की लंबाई है वो रेडियस है, जबकि यहां रेडियस ये है, रेडियस ये नहीं है, ये है। क्या ये बात क्लियर है? ये रेडियस। अब रेडियल डायरेक्शन, रेडियस वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं? रेडियल डायरेक्शन। रेडियस वाली लाइन को ही क्या बोलते हैं? रेडियल डायरेक्शन। ये रेडियल डायरेक्शन हो गई। टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन हो गई, टेंजेंशियल डायरेक्शन। अब आप खुद बताइए कौन सा रह गया यहां? कौन रह गया? टेंशन। बिंदास, टी कॉस थीटा, ये टी साइन थीटा। यहां कौन रह गया? mg रह गया, mg का थीटा से चुपका हुआ, mg कॉस थीटा। ये सेंटर है। अब खुद बताइए टी बड़ा या mg कॉस? टी। माना इस समय स्पीड v, तो बताओ टी माइनस mg कॉस थीटा विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां टी साइन थीटा will provide the necessary centripetal force, mv square by r। r ये है, r ये है, लंबाई अलग है, r अलग है। इनफैक्ट आपको पता हो ये l sin थीटा आता है, जबकि यहां l l ही रहेगा। दो अंतर हैं बच्चों, उनको समझिए, अगर आ गया तो मजा आ जाएगा। ये कोनिकल है और ये सिंपल, यहां रेडियस l नहीं है, l sin थीटा। 4-5 सवाल थे ईएलपी नंबर 4 में केवल कोनिकल के, कोनिकल के। ये बेस्ट वे हो गया, एक ही पेज पे आजू बाजू दोनों आ गए, कोनिकल सिंपल।
पढ़ूं? ऑनलाइन वाले बच्चों वापस समझाना है क्या बेटा? राहुल, फरहान, आशुतोष, शिवम, नेहा, अभिषेक, अनुराग, योगेंद्र, गुरुशरण, रवि, धीरज, क्लियर है? नेक्स्ट करूं? कोनिकल सिंपल। अगला लिखिए, क्वेश्चन नंबर 66। पूरा चक्कर लगाते समय क्रिटिकल स्टेज, कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप, बताइए। पूरा चक्कर लगाते समय सबसे नीचे कितनी वेलोसिटी चाहिए? सबसे नीचे √5gl। ये तो रस्सी है, इसी प्रश्न को ऐसे पूछ लेता है। ये सीमेंट का पाइप है, सीमेंट के पाइप हैं बड़े बड़े, ठीक है। ये आपको क्रॉस सेक्शन व्यू दिखाई दे रहा है, और यहां एक ब्लॉक रख दिया। सेम कहानी, सेम। यहां जो टेंशन काम कर रहा है वो यहां नॉर्मल कर रहा है। इमेजिन करिए, इसको हल्का सा टिक करिए, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिसल के नीचे आ जाएगा। और तेज मारिए, थोड़ा और ऊपर जाएगा, और तेज मारिए और ऊपर जाएगा। हो सकता है आप यहां फील कर पा रहे हो, ये पूरा चक्कर लगाने से पहले ही अपना कांटेक्ट छोड़ दे। यहां आप बोल पा रहे हो कांटेक्ट छोड़ देगा, यहां मैंने कल कठिन भाषा में बोला था रस्सी क्या हो जाएगी? स्लैक। दोनों एकदम मस्त कंपैरिजन है, सेम। जो काम यहाँ टेंशन कर रहा है वो काम वहां नॉर्मल कर रहा है। इसको आप इमेजिन कर सकते हो, हाँ यार थोड़ा ऊपर जाएगा, यहां कभी नॉर्मल नहीं छोड़ेगा वो, देखना। यहाँ स्पीड 0 हो जाएगी अगर आपने कम स्पीड से फेंका। जरा सा गया फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया। यहां कभी भी वो नॉर्मल 0 होने नहीं देगा। कल आपको बताया था दोनों टर्म पॉजिटिव आएंगी। यहां कहीं नॉर्मल 0 होने की संभावना है, याद करिए। वहां जो नॉर्मल 0 हो रहा है, यहां रस्सी में टेंशन 0 हो रहा है। अब बताइए लोएस्ट पॉइंट पर √5gl, जब वो मिडिल से गुजरेगा √3gl, एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल सकते हैं। और जब वो हाईएस्ट से गुजरेगा √gl, और जब वापस यहां आएगा √3gl। इस तरह से हमेशा ये नहीं होंगी, ये तो एक मिनिमम कंडीशन है, क्रिटिकल। अगर आप √5 से ज्यादा से फेंक दो, √7, √10, √12, √15, √18, तो यहाँ 3 और जीएल नहीं आएंगी, यहाँ कुछ अलग आएंगी। तो बढ़िया याद करो, पूरा चक्कर लगाने के लिए लोएस्ट पॉइंट पर कितनी स्पीड चाहिए? √5gl। और जब वो पूरा चक्कर लगाते समय टॉप से गुजर रहा होता है, उस समय उसकी स्पीड √gl। अच्छा, स्पीड तो सेम रह नहीं सकती, बिकॉज इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। तो एकदम पूरा डायग्राम के साथ सेट करो कि पूरा चक्कर लगाने के लिए मिनिमम शर्त है √5gl होनी चाहिए। सेम यहाँ L है, यहाँ L ना होकर
पाइप की रेडियस होगी कितनी r, बताइए यहाँ कितना √5gr, जब यहां से गुजर रहा होगा तो √3gr, यहां जब हो गया होगा तो √gr, और इस तरह से वो चक्कर लगाएगा। दोनों फोटो बना लीजिए, किसी भी पॉइंट पर टेंशन निकाल सकते हैं। सोचिए मैं लोअर पे निकाल रहा हूं, आइए कोशिश करें लोअर पर, तरीका वही है, रटना नहीं है। नीचे T, इधर mg, बताओ लोएस्ट पर इक्वेशन बनाओ जल्दी से। लोएस्ट पर T लोएस्ट माइनस mg बराबर mv²/L। अब ओरली करना, v √5gl है तो 5, और ये mg 6 mg, तो टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट 6 mg, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट 6 mg। हमेशा नहीं होगा, ये क्रिटिकल स्टेज का चित्र है। सोचिए हाईएस्ट पॉइंट पे निकालना है, लिखते जाओ साथ साथ। हाईएस्ट पॉइंट पर बोलो नीचे mg, टेंशन भी नीचे, तो दोनों ऐड होंगे, T प्लस mg बराबर mv²/L, v √gl, mg mg कैंसिल, हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन 0, और 0 हो गई। अपन ने यहीं से तो डिराइव किया था। वास्तव में √5gl से हल्की सी हमें ज्यादा देनी पड़ती है, क्रिटिकल कंडीशन है, 0 नहीं होता। जैसे हम वहां एक लिमिटिंग बोलते थे, वो भी हमें 1-2 दिन बाद समझ में आया था कि सर कम लगाते हैं तो रुका रहेगा, ज्यादा लगाते हैं तो चल जाता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना बल लगाते हैं तो क्या होता है, 5-7 दिन पढ़ाते पढ़ाते समझ में आया, लिमिटिंग पे लगाने को बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, फिसलने के लिए तैयार, चलने के लिए तैयार। पर वास्तविकता में आपको बल तो लिमिटिंग से 0.1 ज्यादा ही लगाना पड़ेगा, तभी वो आगे चलेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जितना बल लगाते हैं उसे बोला जाता है ऑन द वर्ज ऑफ, बस फिसलने के लिए तैयार है, इसे बोलते हैं क्रिटिकल कंडीशन, लूपिंग द लूप। अब अगला प्रश्न सुनिए, टेंशन कहां ज्यादा होता है, लोएस्ट पर या हाईएस्ट पर? उल्टा है ये पॉइंट सबसे नीचे, पर यहां तनाव सबसे, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं तनाव कम, तभी तो रस्सी की स्लैप होने की संभावना बढ़ती है भाई, तो ध्यान रखना। है ये लोएस्ट, बिंदु लोएस्ट है, बिंदु लोएस्ट का मतलब चक्कर में सबसे नीचे, परंतु यहां जो तनाव की वैल्यू है वो सबसे ज्यादा। तो कंफ्यूज मत हो, ये लोएस्ट हाईएस्ट, अच्छे से बोलिए, चक्कर लगाते समय जो बिंदु सबसे नीचे है वहां तनाव सबसे ज्यादा है। पूछा जाता है रस्सी के टूटने की संभावना कहां ज्यादा है, नीचे वाले बात। बच्चा जल्दी जल्दी में ऐसे सोच लेता है ऊपर, अरे ऊपर तो रस्सी के स्लैक होने की संभावना है, प्रश्न है रस्सी के टूटने की, कब टूटेगा जरा सोचो। आप सोचो, एक आपने रस्सी लटका दी, अब आपने उसको खींचा, खूब बल लगा के खींचा, कब टूटेगा, जब आपका फोर्स उसके ब्रेकिंग स्ट्रेंथ से भी ज्यादा हो जाएगा, जब उसमें तनाव ज्यादा हो जाएगा तभी तो टूटेगी। तनाव ज्यादा होता कहां है, लोएस्ट पॉइंट। तो इसको अच्छे से लिखना, एट लोएस्ट पोजीशन टेंशन सबसे ज्यादा, मैक्सिमम हाईएस्ट मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे, लोएस्ट हाईएस्ट सब बेकार, हिंदी के शब्द है ना, कंफ्यूजन नहीं आएगा। इन हिंदी के शब्दों को क्या करोगे, इतने पढ़े हुए हैं। एट लोएस्ट टेंशन सबसे ज्यादा, नहीं तो यहां लिख दोगे टेंशन हाईएस्ट और लोएस्ट तो कंफ्यूजन हो जाओगे। सीधा आसान शब्द लिखो ना, सबसे निचले बिंदु पर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर टेंशन सबसे ज्यादा होता है। बहुत आसान है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक बार पढ़ते ही पूरा तैयार। 20-25 सवाल लगा लेने हैं। ईएलपी नंबर 5 पूरी इंतजार कर रही है आज आपके लिए, पूरी की पूरी वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर ही है, एक एक प्रश्न करते जाओगे क्लैरिटी बढ़ती जाएगी। हाँ, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, किन किन पॉइंट्स पर,
ऊपर और नीचे चेंज इन जीरो कैसे होगा? स्पीड तो बदल रही है ना। प्रश्न वापस बोलिए धीरे धीरे। पहली बार तो आपने बोला चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो तो जीरो नहीं है क्योंकि स्पीड बदल रही है। अब जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है तो प्रश्न पैदा होता है वर्क डन कौन कर रहा है? उत्तर है वर्क डन ग्रेविटी कर रही है। टेंजेंशियल का होगा, सेंटीमीटर का तो जीरो है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल, ऑल में कौन है? एक टेंशन है, एक mg है। टेंशन का तो सदैव जीरो होगा क्योंकि टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। केवल mg गुल खिलाएगी। और mg कैसा गुल खिलाएगी? वो बचपन वाला 8वीं 9वीं 10वीं, पोटेंशियल कम काइनेटिक ज्यादा, और कुछ नहीं होगा। नीचे पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक मैक्सिमम है। ऊपर पोटेंशियल मैक्स है तो काइनेटिक मिन। सीधा पूरी जिम्मेदारी किसने उठा रखी है? mg ने। वर्क डन बाय mg हो रहा है सारा। मेरे हिसाब से मैं क्लियर कर पाया आपका डाउट। चलिए आगे बढ़े। एक और खास बात है, लोएस्ट और हाईएस्ट के बीच में टेंशन का डिफरेंस 6 mg। यहां 6 mg और यहां, तो याद रखिएगा हाईएस्ट टेंशन और लोएस्ट टेंशन का डिफरेंस 6 mg। और मजे की बात है हमेशा होता है, केवल लूपिंग द लूप नहीं, हमेशा। कैसे? एक बार चेक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे नीचे टेंशन चिल्लाओ 6 mg, सबसे ऊपर जीरो, अंतर 6 mg। बच्चों ये हमेशा 6 mg नहीं है, हमेशा ये जीरो नहीं है, हमेशा ये √5 नहीं है। ये केवल एक क्रिटिकल स्टेज है। आप पूरा याद करो, 5 मिनट दो। जब √5gl से भेजोगे तब ये पूरा चक्कर लगाएगा। इससे ज्यादा आपसे भेजोगे तो वेल इन गुड, बहुत बढ़िया, ज्यादा में तो कोई समस्या ही नहीं है। पर जब ज्यादा से भेजोगे तब सबसे ऊपर वाले बिंदु पे √gl कुछ अलग होगा, वो एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। उस समय लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन 6 mg कुछ अलग होगा, हाईएस्ट पे टेंशन जीरो। तो ऐसा नहीं आप इसको रट लो कि हमेशा 6 mg हमेशा जीरो ना। ये केवल कब की है? लूपिंग द लूप, बोले तो क्रिटिकल। नहीं आ पा रही बात समझ? नहीं आई, पक्की बात है। √5gl से ज्यादा भेजोगे तो मस्त चक्कर लगाएगा, मस्त, कोई टेंशन ही नहीं है। बट उस समय √gl 6 mg जीरो ये नहीं होंगे, कुछ अलग होंगे। अलग देख लेते हैं प्रश्न करके। बोलो बढ़े क्या आगे? ये स्टार लगा लो, क्वेश्चन नंबर 66। ये क्वेश्चन कम एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। क्वेश्चन नंबर 66। टेंशन मिनिमम कहां होगी? आदित्य पूछ रहे हैं। आदित्य टेंशन मिनिमम हमेशा टॉप पे होगी, सबसे टॉप पर टेंशन मिनिमम होगी। लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन हमेशा ज्यादा होगी, हमेशा ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो ये तो आदित्य की हो गया, टॉप पर हो गया। ठीक है, √9 √7 कल बताया था, वो तो मैंने एक स्पीड ली थी अपने मन से। स्पीड कुछ भी ले सकते हैं अपन, ठीक है। चलो, और कोई किसी के मन में कोई डाउट आ रहा हो पूछ लो, बढ़ चलूं क्या आगे? कोई मन में आ रहा हो तो डिस्कस कर लें, बढ़े आगे। चलिए चलो, अब एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, मोस्ट पॉपुलर। मतलब ये ऐसा सवाल है कि मतलब याद ही होता है बच्चों को, और उसके बाद भी नीट में आ गया। आप देखो, और इतना स्टैंडर्ड सवाल, जैसे होते हैं ना भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भाई साहब
एच के फर्स्ट क्लास में जी की आ जाती है, फर्स्ट से लेके 12वीं तक हर बच्चे को याद है, इतना पॉपुलर सवाल है वो। वैसे ये पॉपुलर सवाल है। ये देखिए, ये सेंटर। अब एच बताओ ताकि ब्लॉक पूरा चक्कर लगा ले। अब समझना भाई, अब सवाल थोड़े से अच्छे होते जा रहे हैं, है ना। थोड़ा सा फोकस करिएगा, बातचीत बंद करिए, फोकस करिए, बढ़िया। कहानी बोले हैं, जब तक आप कहानी नहीं बोल पाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा। जितना शब्द बोलेंगे, जितना क्वेश्चन में डिटेल डिस्क्राइब करोगे, उतना क्वेश्चन को बढ़िया सीख पाओगे। सॉल्यूशन मत बोलो, उसके पीछे की फिजिक्स बोलो। चलो अब सुनना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, फिजिक्स बोलेंगे सुनेंगे तो इसके जैसे सैकड़ों प्रश्न हल हो जाएंगे, और केवल यही सॉल्यूशन छापोगे तो यही कर पाओगे। सुनना पूरा क्या होगा। सबसे पहले ब्लॉक को यहां से छोड़ा, भाइयों छोड़ा, इसका मतलब स्पीड 0। एक एक बात को पकड़, स्पीड 0। यहां से छोड़ा, फिसलता हुआ नीचे आएगा, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब यहां पहुंचेगा तो इसकी पूरी पोटेंशियल काइनेटिक बन चुकी होगी। यस और नो। अब आप सुनिए, यहां पोटेंशियल, चिल्लाइए, बड़े बच्चे बनिए, mgh, यहां आते आते हाफ mv²। तो बताइए v √2gh। कहानी में अभी ट्विस्ट है, ये तो वेलोसिटी आई। अब अगर मुझे पूरा चक्कर लगाना है, तो मुझे पूरा चक्कर अगर लगाना है तो लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड √5gr तो चाहिए ही चाहिए। है कितनी? √2gh। उस √2gh को इस √5gr के बराबर कर दें। क्यों बराबर किया, समझ में आया? वापस सुनो, दो प्रश्न मिक्स कर दिए। यहां से फिसल कर यहां आया, ये इसकी लोएस्ट पॉइंट पर स्पीड हो गई, लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड हो गई, लोएस्ट पॉइंट पर। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2, अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा करना है, मिनिमम हाइट चाहिए, तो कितने से फेंका जाए? तो मिनिमम कितनी स्पीड होनी चाहिए लोएस्ट पर? √5gr। दोनों को बराबर कर दिया, समझ में आया? स्क्वायर कर दो। h बराबर, बहुत फेमस सवाल है, h बराबर 5r/2। देख लो, 2 मिनट रुक रहा हूं, सवाल बढ़िया है, फिर रिपीट हो जाएगा, ऑलरेडी 3 बार आया हुआ है। कहानी समझ लीजिए, रटिए मत। ऊपर पोटेंशियल थी, जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी स्पीड हो गई √2gh। चक्कर लगाने के लिए √5gr होनी चाहिए, √5gr तो चाहिए ही चाहिए। बढ़े आगे। अगला करें। कुछ किताब में ऐसा लिखा रहता है, ये भी अच्छी बात है। ज्यादा से छोड़ोगे तो बहुत बढ़िया है, ज्यादा से छोड़ोगे तो क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पीड आएगी, बहुत ज्यादा आएगी तो आराम से चक्कर लगाएगा। √5 तो मिनिमम है, √7 से अगर पहुंच जाएगा तो चक्कर नहीं लगाएगा, बिंदास लगाएगा। तो हाइट ये मिनिमम है। अगर ऑप्शन ऐसा है तो ये बहुत बढ़िया है, खुद इसको डिटेल डिस्क्राइब करो। इससे ज्यादा ऊंचाई हुई
होने दो। ज्यादा ऊंचाई हो तो फिसल कर जब स्पीड आएगी वो ज्यादा आएगी, ज्यादा में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो h ग्रेटर देन इक्वल टू 5r/। बढ़े आगे, चलो। कितनी स्पीड दें ताकि मिडल पे पहुंचे? इट मींस जब वो मिडल पे पहुंच रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाए? 0। ज्यादा स्पीड देंगे तो मिडिल को क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो केवल मिडिल तक पहुंचाना है। क्लास से बाहर चले जाओ, चले जाओ बाहर। अब मैं आपको धक्का दे रहा हूं कि आप बाहर चले जाओ, तो पता मैं आपको कैसे धक्का दूंगा? पहुंचते पहुंचते आपकी गेट पर स्पीड 0 हो जाए तो आप जस्ट बाहर पहुंच गए। अगर मैं इससे तेज धक्का दूंगा तो और बाहर निकल जाओगे। पर जस्ट जस्ट गेट के बाहर निकलना, इसका मतलब है गेट तक पहुंचते पहुंचते आपकी स्पीड। इससे ज्यादा धक्का दूंगा तो बाहर तो निकलोगे निकलोगे, पर निकलते समय भी आपके पास क्या आ जाएगी? स्पीड। कैंटीन तक पहुंच जाओगे, है ना? तो बात वही है, कितनी स्पीड दें ताकि जस्ट जस्ट मिडिल पे पहुंचे। कभी भी स्पीड की चर्चा करनी हो, एनर्जी कंजर्वेशन, सीधा कभी भी स्पीड के बारे में पूछे, सीधा क्या लगा दो? एनर्जी कंजर्वेशन। बेस्ट तरीका है, खुद लगाइए। कभी भी स्पीड के बारे में पूछे, क्या लगाइए? एनर्जी कंजर्वेशन। कभी भी पूछे, बताइए एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? दो बिंदु पे लगा दीजिए, बिंदु 1 और बिंदु 2। K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 हाफ mu स्क्वायर, पोटेंशियल 0, वहां काइनेटिक 0, जस्ट पहुंचना। तो बताओ U √2G। HL होगा, ऊंचाई L होगी ना, देखो ना ऊंचाई, ऊंचाई तो L ही होगी ना। अब कहानी और कठिन हो रही है सर, अब कंफ्यूजन भी बढ़ रहा है, कभी √5 आ रहा है, कभी √2 आ रहा है, √3 आ रहा है। करूं क्या? कुछ भी नहीं करना है, एक बेसिक बात याद रखनी है, उससे अपना काम हो जाएगा। √5 हो तभी वो पूरा चक्कर लगाएगा। अगर आप √2 दोगे तो मिडल तक ही पहुंचेगा, मिडल को क्रॉस। अब जरा देखिए, एक एम्स में क्वेश्चन आया
क्वेश्चन नंबर, उन्होंने कहा लोएस्ट पर स्पीड दी भाई √4 GL, कितनी बच्चे, क्या होगा बताइए? क्या पूरा चक्कर लगाएगा? तो पहला आर्ग्यूमेंट, पूरा चक्कर लिखते जाओ। पहला, पूरा चक्कर तो नहीं लगाएगा। क्या मिडिल क्रॉस करेगा? क्या मिडिल तो क्रॉस करेगा। क्यों करेगा मिडिल? √2GL से तो मिडिल तो क्रॉस करेगा ही करेगा। फिर दिक्कत क्या है? कहां घटना घटेगी? कहां घटना घटेगी? कहीं बीच में। और वो घटना क्या होगी? वहां टेंशन क्या हो जाएगा? 0। और इसके बाद वो सर्कुलर मोशन ना करके सीधा प्रोजेक्टाइल पैराबोलिक पाथ पे मोशन करेगा। तो पूछता क्या है? वो पूछता है कितने एंगल पर रस्सी स्लैक हो गई, कितने एंगल पे रस्सी स्लैक हो गई, वो आपसे पूछेगा। तो निकाल लेते हैं। चलिए करें क्वेश्चन। पहले समझ लीजिए, सवाल लंबा है, लगाने दो ही कॉन्सेप्ट हैं, पर क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। पर पहले सवाल की पूरी भूमिका समझ लीजिए ताकि अपन कर सकें। √5 होता तो पूरा चक्कर लगाता, मिडिल तो क्रॉस करेगा क्योंकि √2 से ज्यादा है। तो घटना कहां घटित होगी? मिडिल और हाईएस्ट के बीच में। आपने ये भी पता लगा लिया ये एक्सीडेंटल जोन है और वहां पक्का एक्सीडेंट होगा। एक्सीडेंट कैसे होगा ये भी पता है। एक्सीडेंट होने का एक ही कारण है, रस्सी में तनाव क्या हो जाएगा? 0। अब आपसे पूछा गया कितने एंगल पर रस्सी में तनाव 0 होगा। तो एंगल मान लीजिए, मान लो थीटा यहां से ले लीजिए, नहीं तो थीटा यहां से ले लीजिए वर्टिकल से। चलो अब बोर्ड पे देखना भाइयों, सीधा दो ही कॉन्सेप्ट लगाने, मैंने आपको कल भी कहा था। पूरा वर्टिकल सर्कुलर मोशन दो ही कॉन्सेप्ट पर है। पहला नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर mv²/r, और दूसरा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। कोई भी प्रश्न ले आइए किसी भी लेवल का, दो ही कॉन्सेप्ट से सवाल हल होगा। सवाल लंबा जरूर हो सकता है, मैथ्स इन्वॉल्व हो सकती है, फिजिक्स केवल दो ही है। लगा के देख लेते हैं, आपको मजा आ जाएगा। बोर्ड पे देखते जाओ, साथ साथ करते जाओ। सबसे पहले पहला कॉन्सेप्ट फोर्स एनालिसिस, बोलिए। नीचे mg, रस्सी में टेंशन, ये थीटा है तो ये भी थीटा। इधर वाला कंपोनेंट सही तो बनाया मैंने डायग्राम? सही है, बहुत बढ़िया। अब कंपोनेंट कर लीजिए, ये रेडियल डायरेक्शन और ये टेंजेंशियल। किसके कंपोनेंट करेंगे बताइए? mg के। mg का थीटा से चिपका हुआ mg cos, इधर वाला mg sin। पहला कॉन्सेप्ट चिल्लाओ, सेंटर की तरफ लगने वाला फोर्स mv²/r। बोलो पहली इक्वेशन, पहला कॉन्सेप्ट बोलो, t प्लस mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू mv²/l। टेंशन तो 0 हो रहा है वहां पर, t को 0 पुट कर दो, तो mg cos थीटा बराबर mv²/l। m से m कटा, v² की वैल्यू gl cos थीटा। आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आपको खुद को लगेगा एक इक्वेशन और चाहिए, क्योंकि दो अननोन हो गए, v भी अननोन है, थीटा भी अननोन है। खुद को महसूस होगा एक इक्वेशन और चाहिए। तैयार बैठा है दूसरा इक्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। खत्म। यहाँ स्पीड v, काम बढ़िया करिएगा, अच्छे से डायग्राम बनाइए। एक्सीडेंटल एरिया निकाल लिया, एक्सीडेंटल एरिया कहां होगा बताइए?
मिडिल और हाईएस्ट के बीच में, ये चीजें लिखिए। खुश रहिए, मुंह उतारिए मत, चेहरे पर हमेशा मुस्कान, मुंह लिखने में जो आ रहा है चेहरा मुस्कुराते रखिए, मजा रहता है। पूरा चक्कर नहीं लगाएगा क्योंकि √5 से कम है, मिडिल क्रॉस कर जाएगा क्योंकि √2 से ज्यादा है। तो माना किसी थीटा एंगल पे रस्सी में तनाव क्या हो गया, 0। अब एनर्जी कंजर्वेशन में थोड़ी दिक्कत आती है, और सिर्फ दिक्कत आती है ऊंचाई निकालने में। आपने ऊंचाई एक बार समझ ली तो दिक्कत ही नहीं आएगी। V0 नहीं है, T0 है, T। उस पॉइंट पर V0 नहीं है, क्या 0 है, T। तनाव 0 हो गया, अगर V0 हो जाता तो सीधा गिर जाता, गिरा नहीं है, रस्सी में तनाव ही 0 हो गया। उस वेलोसिटी के कारण वो क्या करेगा, पैराबोलिक। नहीं, स्लैक होगा और वेलोसिटी 0 हो गई तो ये सीधा गिर जाएगा। पैराबोलिक के लिए रस्सी में तनाव खत्म हो गया, अब ये अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, इसके पास वेलोसिटी है, कैसा जाएगा, ऐसा, पैराबोलिक। दोनों में अंतर है। बढ़ूं क्या आगे, चलिए अब देखना ध्यान से। पूरा चक्कर नहीं लगाएगा बट मिडल तो क्रॉस कर ही लेगा। आइए अब समझे। एनर्जी कंजर्वेशन लगाए, चलो ध्यान से देखना। अब डायग्राम बना रहा हूं एनर्जी कंजर्वेशन का, ध्यान से देखना। मुझे चाहिए इस पॉइंट की ऊंचाई, बस ऊंचाई में दिक्कत है। ये है रेफरेंस लेवल, ये है रेफरेंस लेवल, ये रेफरेंस लेवल, ये चाहिए मुझे इसकी ऊंचाई। बस ये ऊंचाई समझ ली तो मजा आ जाएगा। इस ऊंचाई में पंगे होते हैं। अब देखते जाइए ऊंचाई कैसे निकालें। सभी लोग बोर्ड पे देखना। ये बताइए कितना, L। आराम से देखो, ये L, ये क्या माना है, थीटा। ये बताओ L cos थीटा, ये बताओ L। ये तो L ही रहेगा, ये तो L ही तो था पूरा। अब सीधे H आ गया, बताओ L प्लस L cos। जितनी बार ये फिगर समझ में आएगा उतना मजा है। केवल ऊंचाई में ही पंगे आते हैं, ये भी पक्का पता है, ऊंचाई ही फंसेगी। ऊंचाई कहाँ की चाहिए, कहाँ से, ये है लोअर पॉइंट, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है हमें। यहाँ √4GL, यहाँ है V, इन दो पॉइंट के बीच में ऊंचाई। सर वापिस समझा दो, ये धागे की लंबाई L, L का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट L cos, ये धागा L, कुल ऊंचाई L प्लस L cos। बस ऊंचाई ही इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। K1 हाफ M U का स्क्वायर √4GL का स्क्वायर, पोटेंशियल 0, काइनेटिक हाफ MV स्क्वायर, पोटेंशियल mg L 1 प्लस cos थीटा, cos इनवर्स 2/3। बहुत बढ़िया। यहां से एक V स्क्वायर आ जाएगा, वो भी V स्क्वायर है, दोनों V स्क्वायर को क्या कर दें, इक्वेट। सवाल लंबा है, नीट परीक्षा में कभी नहीं आया है, जेई में एम्स में आया हुआ है, कठिन नहीं है। बात कठिन की नहीं है, बात है होती है टाइम लिमिट की। टाइम लिमिट के लिए थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन ज्यादा है। कॉन्सेप्ट तो दो ही है, एनर्जी कंजर्वेशन और नेट फोर्स mv²/r। कठिन नहीं है, कैलकुलेशन लेंदी है। आना अपन को चाहिए कि अगर आ जाए तो अपन को तरीका हैंडल करना आना चाहिए। नहीं, वेलोसिटी 0 होगी नहीं ना, वहां पर तनाव पहले 0 होता है, वेलोसिटी कभी 0 होगी ही नहीं, इसलिए वो गलत लॉजिक है। हाँ, उससे कभी उत्तर नहीं आएगा।
टेंशन ही जीरो हो जाएगी, वो अपने पाथ को ही छोड़ देगा, तो टॉप पे तक पहुंचेगा ही नहीं 12 वाला तो कॉन्सेप्ट। क्या बात ये समझ में आ रही है? अब बताइए, एम 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 रूट 4gl का स्क्वायर 4gl, 4gl बटे 2 2gl बराबर v स्क्वायर बटे 2 gl 1 प्लस कॉस थीटा। 2 एलसीएम ले लें और वहां घटा दें। क्या करूं? देखो तो सही है क्या v स्क्वायर? पता नहीं मैंने क्या किया है। gl उधर गया, gl उधर गया, 2gl में से gl बहुत सारे gl हो गए। चलो ठीक है, हटा सब हटा दो, जीरो कर दो, सब जीरो कर दो, काट दो सब। ये वी स्क्वायर आ गया, इस वी स्क्वायर को इस वी स्क्वायर को क्या कर दें? कंपेयर। बढ़ू? कितना आता है भाई? दोनों वी स्क्वायर को कंपेयर कर लो, वहां का बताओ तो वी स्क्वायर। स्लाइड बदल दी मैंने। जीएल और ये वाला 2gl 1 माइनस जीएल जीएल कॉस थीटा 2 माइनस 2 कॉस थीटा, कॉस थीटा प्लस 2 कॉस थीटा 2 3 कॉस थीटा 2 कॉस थीटा 2। इतने एंगल पर वो टेंशन को क्या कर देगा? कठिन नहीं कह सकते, आप 2 बार करोगे आप भी स्पीड अप हो जाओगे, कठिन नहीं है। मुद्दा तो 2 ही है ना, एक नेट फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर और एक एनर्जी कंजर्वेशन, इसके अलावा कोई फिजिक्स ही नहीं चल रही। आप ये देखो ना, इतने कॉन्सेप्ट सीख लिए, देखो आप इतने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी और कर लेंगे, पर सभी में केवल 2 ही लॉजिक सीख रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ और नेट फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर। इसके अलावा कोई तीसरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पूरी ईएलपी नंबर 5 में यही है। आपको एक एक सवाल अच्छे से करना चाहिए, अगर अटक रहा हो तो उसके वापस करो, यार कोई तीसरी बात तो लगानी ही नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल वर्टिकल अपने वहीं से माना है, देख अपन ने वर्टिकल से माना है। और नीचे से पूछेगा तो इसको क्या कर देंगे, ये टोटल पाई है, पाई माइनस थीटा, सही है। टोटल 180, ऊपर का थीटा आ गया, नीचे वाला बता पाई माइनस थीटा। हॉरिजेंटल से पूछ ले 90 माइनस थीटा, पूछेगा जहां से उत्तर दे देंगे, रुकना नहीं है, सही है। बिल्कुल आराम से, कहीं मत घबरा, बेसिक फंडे क्लियर है, सब जगह हो जाएगा काम। 4-5 सवाल और कर लेते हैं। अगला लिखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 70। पीछे तक लास्ट भैया विजिबल है, बड़ा करना है, सही है। लिखें फटाफट।
ये मैं बात 2 लाइन में सीधी लिख सकता था, पर क्या पेपर में पूरी लैंग्वेज आती है, मैं सीधा लिख देता रेशियो दे रखा है 4, स्पीड बताओ। पर क्या परीक्षा में लैंग्वेज से इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, वो इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीधा गिवन लिखकर मास दे रखा है, वी दे रखा है, एच निकाल लो, जल्दी हो जाता है सवाल। पर प्रश्न तो ऐसा आएगा परीक्षा में, इसलिए हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा आपको लैंग्वेज, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की लैंग्वेज पे कमांड आए, ताकि आप प्रश्न पढ़कर उसको सही जज कर पाए। अभी देखना, ये पूरी कहानी मैं 2 शब्द में लिख दूंगा। लगेंगे वही 2 कॉन्सेप्ट, कुछ भी नया नहीं, और एक कुछ जानकारी। मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का अंतर हमेशा 6 mg। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, संभालिएगा, घबराए नहीं, घबराए नहीं। सवाल अच्छा है, स्टार लगा लीजिए, बढ़िया काम का सवाल है। आज ईएलपी नंबर 5 करना, 2 दिन मेरे कहने पे 2-2.5 घंटा सर्कुलर मोशन, और एक्सरसाइज 3 पूरी, उसके बाद एक्सरसाइज 2, इन 2 पर बढ़िया फोकस करिए। 3 और 2 ये सबसे जबरदस्त होती है, इनको बार बार करिए, चीजों को बहुत बिखराइए नहीं, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा वो कर लिया, थोड़ा ये कर लिया, नहीं, बाद में आप इसको समेट नहीं पाएंगे तो फायदा क्या। बहुत ऐसी चीज करिए, 300 सवाल, पर इन 300 सवाल का फिर से क्या हो सके, रिवीजन। अभी हम थोड़ा ये कर लेते हैं, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा पुराने पेपर कर लिए, थोड़ा पिछले साल की कॉपी कर ली, बाद में आप इनको समेट ही नहीं पाएंगे, तो ये टेढ़ी मेढ़ी एट रैंडम मेहनत बेकार हो जाएगी। तो वो बात हमेशा सच नहीं है कि जहां ज्ञान मिल रहा है बस लेते चलो, ऐसा नहीं है भाई, उस ज्ञान का रिवीजन भी तो जरूरी है, और रिवीजन नहीं करोगे तो सब बेकार है। मेन थीम ही किसकी है, रिवीजन। इसलिए 400-500 सवाल किसी टॉपिक के आ गए, और 400 सवाल हमारे पास कॉन्सेप्ट बिल्डर में, सॉल्व एग्जांपल में, ईएलपी में, क्लास नोट्स में है, इनका क्या मायने रखेगा, रिवीजन। चलो बढ़े आगे, देखिए क्या कह रहा है। अब देखना, ये सारी बातें मैं एक लाइन में लिखता हूं कैसे। वो कह रहा है चक्कर लगा रहा है, उसकी रेडियस बताइए 10/3, मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो 4, और स्पीड बताओ कहां, हाईएस्ट। ये ऐसे में सवाल लिखा सकता था, अभी इसको जज करना आसान था, पर परीक्षा में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता भाई। हम ऐसा लिखा देते हैं पर इसमें मजा नहीं है, इसलिए थोड़ा पैटर्न चेंज किया कि नहीं यार, सवाल की लैंग्वेज, बच्चा प्रश्न पढ़कर उसको सही इंटरप्रेट कर पाए। बोले पढ़े, शुरू करें, सवाल समझ में आ गया। देखो क्या कह रहा है, एक रस्सी को घुमा रहे हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पहले क्लिक करना चाहिए, ये कौन सा पॉइंट है, ये हाईएस्ट। चलिए अब 2 इक्वेशन आपको आनी चाहिए, एक तो जानकारी, कौन सी जानकारी बताइए, मैक्स और मिनिमम टेंशन का अंतर हमेशा 6 mg, ये जानकारी काम की है, ये इंफॉर्मेशन काम की है। और यहां से मैक्स और मिन दे रखा है, रेशियो कितना है, कितना, 4, तो यहां से टी मैक्स कितना आ जाएगा, टी मिन निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, टी मैक्स बाय 4, टी मिन पुट कर दीजिए, तो बताइए टी मैक्स, टी मिन की जगह लिख दिया टी मैक्स बाय 4 इक्वल टू 6 mg, 4 एलसीएम, 4 टी मैक्स माइनस टी मैक्स इक्वल टू 6 mg, तो टी मैक्स 6 चौक 24/3, 8 mg आएगा। टी आ गया, अब अपन राजा हैं, इक्वेशन, इक्वेशन बताओ नीचे,
mg, टेंशन भी नीचे, टेंशन भी नीचे। ये तो T मैक्स आया है, तो यहां तो T मिन होगा, कितना आ जाएगा? 2 mg, ये 2 mg। यहाँ स्पीड पूछी है, बताओ इक्वेशन बोलो। नीचे की तरफ T, नीचे की तरफ mg, दुनिया का हर फोर्स, नेट फोर्स mv²/r। कंफ्यूज मत होइए, लोएस्ट हाईएस्ट तो बिंदु हैं और टेंशन है मैक्स और मिन। मैक्स कहां? लोएस्ट पर। मिन कहां? हाईएस्ट। दोनों शब्दों को अलग रखिए। मैं फिर बना देता हूं चित्र, हो सकता है कंफ्यूजन हो, पहली बार पढ़ रहे हैं, दिक्कत थोड़ी ना है, अपन मिलकर ही तो हटा सकते हैं। ये है लोएस्ट पॉइंट, ये है हाईएस्ट पॉइंट। पहले तो ये समझो बच्चे, ओके सर, लोएस्ट पॉइंट पर तनाव मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पे तनाव मिनिमम। अगर मुझे हाईएस्ट पॉइंट पे इक्वेशन लिखनी है तो टी कौन सा काम में लूंगा? मिन। सर हाईएस्ट की ही क्यों लिख रहे हो? उसने स्पीड कहां पूछी है? हाईएस्ट पर। दमदार सवाल है। कितना उत्तर? कितना? पक्का? टी मिन रख लो 8 mg। 2 2 आप कहो जो 2। अच्छा ओके, अब ठीक है, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं, संभालिएगा। हाँ, 3 mg बराबर mv²/l, m से m, 3g लंबाई 10/3, 3 से 3, v 10 आ रहा है भाई। अच्छा प्रश्न है काम का, वो जानकारी जरूरी है। दो टेंशन का डिफरेंस सदैव 6 mg। ये ला चित्र बना लो, ये पॉइंट लोएस्ट है, 4-5 बार बोलोगे तभी तो हटेगा। कंफ्यूजन होना, कठिन लगना, तो ये सब स्वाभाविक है, ये कोई नई बीमारी थोड़ी ना है, मेहनत से दूर हो जाती है। लोएस्ट पॉइंट पर, इस लोएस्ट पॉइंट पर तनाव मैक्सिमम, हाईएस्ट पॉइंट पर उस बिंदु पे तनाव मिनिमम। बस ऐसे याद हो जाता। बढ़ो आगे, पूछना है किसी को कुछ? चले आगे। पहला पेज खोलिए सर्कुलर मोशन का, ये देखो, ये आपकी मेहनत है। देखो आप पहला पेज खोलो, 70 सवाल कर लिए आपने 9 दिन में। रोज आप आए, रोज पढ़े ईमानदारी से। पहला लेक्चर देखो, बढ़िया लगेंगे। 15-18 पेज देखोगे ना, यार क्या मेहनत करी हमने। सर देखो आप कैसा पूरा बढ़िया तैयार कर लिया। आप देखो 70 के सर, ये मैंने लिखे हैं क्या सर? इतने बढ़िया सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट, एकदम शानदार। और इसके साथ अभी एक मिस कर रहे हो, रिवीजन भी। अभी रिवीजन और होगा, वो तड़का और अलग लेवल पे पहुंच जाओगे, सब बढ़िया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो 70 सवाल क्लास में करा दिए। हाँ, कहाँ पे डबल होगी? क्यों, लंबाई तो रेडियस लेते हैं ना, ये mv² दूरी थोड़ी ना है, ये तो mv²/r है। r रेडियस, रेडियस तो l दूरी पे तो चक्कर लगा रहा है, वो तो जीवन भर l पे चक्कर लगाएगा, 2l पे थोड़ी ना लगाएगा। कहाँ 2l, किधर 2l लिया? ये तो एनर्जी कंजर्वेशन है, एनर्जी कंजर्वेशन में तो ऊंचाई आती है, और उसमें mv²/r में रेडियस आती है। नहीं आ पा रहा? नहीं आई, अरे चलिए
अगला, अब इसको उतारिए मत, आते ही बताइए सीधा, एच से छोड़ा पूरा सर्कल सीधा, एच बराबर 5r/2, एच बराबर 5r/2, एच बताओ 5r/2, आर 2 सेंटीमीटर। नीट का पॉपुलर क्वेश्चन है, फोटो चेक कर लेना, स्मूथ है, एच है, पूरा सर्कल है, सीधा, एच बराबर 5r/2, स्टैंडर्ड प्रश्न है, आना चाहिए। ये एक बढ़िया सवाल है, इसको करते हैं, अच्छा और बढ़िया सवाल। हाँ लिख लीजिए सवाल को, बढ़िया कंसेप्चुअल सवाल है। अच्छा मजे की बात है, सवाल से पहले ही पता है लगेंगे कितने कॉन्सेप्ट, दो बोलो, पहला नेट फोर्सेस बराबर mv²/r, और दूसरा एनर्जी कंजर्वेशन। अच्छा ये भी पता है एनर्जी कंजर्वेशन में एक जगह अटकोगे, ऊंचाई निकालने में। इतना क्लियर है, कहां एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट भी किस तरीके से होगा ये भी पता है, उसका आउटपुट क्या आएगा ये भी पता है। सोचो फिर भी कार चला रहे हैं। चलो लिखो, जल्दी आए फटाफट। सवाल लिख लें, स्टैंडर्ड प्रश्न है। अच्छा ये इसमें कुछ वो चेंज नहीं कर सकता, कई बच्चे इसको शॉर्ट नोट में भी ले जाते हैं, शॉर्ट नोट में ले जाया जा सकता है। क्या चेंज करेगा बताइए, मास m रहेगा 2 kg कर देगा, रेडियस वही है, नोटेशन में सवाल है, 5 kg 2 मीटर 10 सेंटीमीटर में नहीं है। तो जब मैं सवाल को टाइप कर रहा था तो मैंने वो वैल्यूज हटा दी, इसको मैंने स्टैंडर्ड नोटेशन में बदल दिया। स्टैंडर्ड नोटेशन समझते हैं, एच आर एम, इसमें जो फिर एक रिजल्ट बन जाता है। करे आराम से लिख लीजिए, स्टार लगा लीजिए। सवाल नंबर नदीम बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 71। 75 तो खींच दे, सेंट्रोमास में कितने थे देख, सेंट्रोमास में 100 थोड़ी ना थे, वर्क एनर्जी में थे। ठीक है चलो लिखें, करूं क्वेश्चन करें। अब दो ही कॉन्सेप्ट हैं, थोड़ा सवाल बढ़िया है, गणित में फंसने वाला है बस, वो देखो। अब डायग्राम समझना सभी लोग, थोड़ा बड़ा बना रहा हूं, ये हेमिस्फीयर, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, नकल मत मारिए, घर पे सॉल्व कर सकते हैं, खुद करेंगे, मैं एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं बस। देखो यहां से छोड़ा, पहले इमेजिनेशन आपको हमेशा सिखाया है, फिजिक्स को बोलिए सीखिए, उनको रटिए मत, जब तक आप कहानी नहीं बोलोगे तब तक मजा नहीं आएगा। क्या होगा सोचिए, यहां से आपने छोड़ा, मतलब यहां स्पीड कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई 0, यहां से छोड़ा है, ठीक है, बताओ क्या होगा, ये इसके साथ चलेगा, पर आप खुद देखो, एक पर्टिकुलर समय पर, एक पर्टिकुलर एंगल पर ये यहां से अपने कांटेक्ट को छोड़ देगा। कांटेक्ट छोड़ना, क्या स्पीड 0 होना होता है क्या, कांटेक्ट छोड़ना नॉर्मल 0, क्या स्पीड 0 होगी, सर स्पीड 0 कैसे हो संभव है, हाई पोटेंशियल से कम पोटेंशियल पे आएगा तो स्पीड तो आएगी, स्पीड तो होगी इसके पास, पर नॉर्मल छोड़ देगा, नॉर्मल छोड़ देगा तो यहां से डिटैच हो जाएगा। आप घर पे भी कर सकते हो, कोई हेमिस्फेरिकल बॉल हो, हल्का सा उसको स्पीड देके छोड़ो, थोड़ा तो चिपक के साथ चलेगा, फिर एकदम से बाउल से अलग हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने का क्या लॉजिक है, नॉर्मल क्या हो गया 0, क्यों नॉर्मल 0 हो गया, उसके पास स्पीड आ गई और वो पर्याप्त उसको सेंटीपिटल फोर्स नहीं दे पा रहा। यस और नो, करें कोशिश करें, आइए बोर्ड पे देखना, दो कॉन्सेप्ट हैं, सभी लोग बोर्ड पे देखो, घर पे करना, मैं क्वेश्चन बना के छोड़ रहा हूं। सबसे पहले फोर्सेस, नीचे mg नॉर्मल, ये बाहर कटोरी ब्लॉक को देगी,
देख लीजिए, कटोरी ब्लॉक को देगी, बोलिए सही है। चलिए कंपोनेंट करिए, फिर वहीं फंसोगे सर किसके, और मैं हर बार बोलूंगा कॉन्सेप्ट से करेंगे। आप पूछोगे किसके, मैं आपको उत्तर ही नहीं बताऊंगा, आपको क्या बोलूंगा, कॉन्सेप्ट से करेंगे। आइडेंटिफाई द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन, आइडेंटिफाई द सेंटर, आइडेंटिफाई द रेडियल डायरेक्शन, आइडेंटिफाई द टेंजेंशियल डायरेक्शन। बता दे कौन सौतेला रह गया, mg। mg उन डायरेक्शन में आया ही नहीं, पक्का पक्का कौन रिजॉल्व होगा, mg। mg रिजॉल्व होगा, ये थीटा है वर्टिकल से, ये थीटा, mg का थीटा से चिपका हुआ mg cos, ये वाला mg sin। इतनी सुंदर फिजिक्स है, mg sin नीचे ही आ रहा है, आना ही चाहिए, नहीं तो उसकी स्पीड को बढ़ाएगा कौन, mg sin थीटा टेंजेंशियल फोर्स है जो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, और बढ़ भी रही है। अब बताइए इक्वेशन बोलो, नीचे की तरफ mg cos थीटा माइनस दुनिया का हर फोर्स mv स्क्वायर बाय आर। डिटैच होना, डिटैच होना, नॉर्मल जीरो, नॉर्मल जीरो कर दो, mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे आर, तो v स्क्वायर बराबर, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आएगी पिछले सवाल जैसी। ये देखिए, फिर से बताइए कितने अननोन आ गए, दो अननोन। कौन कौन से दो अननोन बताइए, v भी थीटा भी। खुद दिमाग कहेगा एक कॉन्सेप्ट और चाहिए, कौन सा लाओगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इतना रास्ता क्लियर है, सवाल शुरू होने से पहले पता है कि यार दो कॉन्सेप्ट लगाने हैं। अब आप खुद देखो, इसकी आप जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना पेपर में चमक जाएगा। तो भाई पीछे पढ़कर प्रैक्टिस कर लो ना, 2 दिन इस पे खूब सवाल कर लो, कॉपी में ही 70-72 सवाल हो गए। अगर तुझे चैप्टर कठिन लग रहा है, पहले कॉपी की 72 सवाल करो, उसके बाद फिर ईएलपी करो, मॉड्यूल करो, मजा आएगा। चलिए अब क्या लगाएं, एनर्जी कंजर्वेशन, उसमें भी कहां फंसेंगे बताइए, हाइट में। बस वो हाइट सही निकाल लो, हाइट सही निकाल लो। सिखाऊंगा, अगला स्लाइड कर रहा हूं, जल्दी आइए बराबर। कल का होमवर्क, कल मेरे पास केवल आधा घंटा पढ़ाने का है, पर रोटेशनल शुरू नहीं करूंगा। कल 1 घंटा कराऊंगा केवल मॉड्यूल, ईएलपी, क्वेश्चन प्रैक्टिस, एकदम सर्कुलर को बढ़िया बाइंड अप करेंगे और फिर रोटेशनल शुरू करेंगे। सही है, तो सभी कल ईएलपी नंबर 5 पूरी करके लाएंगे, मॉड्यूल 7 लेकर आएंगे, मॉड्यूल में डिस्कस करूंगा एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी पूरी। बढ़ू आगे। अब देख एनर्जी कंजर्वेशन, सब लोग देखना। बच्चे कहते हैं सर रेफरेंस लेवल क्या लें, उत्तर बताइए रेफरेंस लेवल क्या लें। मर्जी पड़े जो लो, जो मर्जी आए वो लो, रेफरेंस लेवल से उत्तर बदलेगा ही नहीं। नया चित्र क्यों बनाया, उसी में कर देते, उसमें घसड़ पसड़ हो जाती, टॉपिक कठिन है और कठिन क्यों बनाए, ये तो हमारे ऊपर है ना, इसी में कर देते और खराब हो जाता, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत लगेगी, अलग से चित्र। तो खेल दिमाग का है, जब टॉपिक ही कठिन है, ऊपर से जा रहा है, उसी में घसर पसर करके और कठिन बना दो, ले चल पूरा ही हो गया तेरा, खत्म, चल टाटा बाय बाय। अलग चित्र बना दिया, क्लियरिटी बढ़ गई कि केवल एनर्जी के अलग चित्र, ताकि एकदम बढ़िया दिखे। आओ देखो, 2 पॉइंट दिख रहे हैं, 1 और 2। अब रेफरेंस लेवल इच्छा हो जो चुनो, आप ये भी चुन सकते हो, 1 को भी चुन सकते हो, 2 को भी चुन सकते हो, इच्छा हो जो, सबसे उत्तर आएगा, सबसे उत्तर आएगा। मैं ये चुन रहा हूं, सबसे आसान वाला रेफरेंस लेवल। बताइए 1 की ऊंचाई तो हर बच्चा बता सकता है, 1 की ऊंचाई आर, 1 की ऊंचाई आर साफ दिख रही है, 2 की ऊंचाई ये वाली है, ये वाली है, कैसे निकालें, ये है आर, यहां लाइन खींची, ये आर, तो ये आर कॉस थीटा, तो ऊंचाई
आर कॉस थीटा, ये रेफरेंस लेवल देख लो तसल्ली से। 1 की ऊंचाई पूरी आर, 2 की ऊंचाई आर कॉस थीटा, ये आर का थीटा से आर कॉस, देख लीजिए ऊंचाई में ही फंसना है। अब लगाइए K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2। 1 पे काइनेटिक 0, पोटेंशियल ऊंचाई कितनी है R, तो mg R। 2 पे काइनेटिक हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल mg R cos थीटा, mg m g नहीं कटेगा, ठीक है। तो ऊपर ले जाओ gr माइनस gr cos थीटा बराबर v स्क्वायर बाय 2, तो v स्क्वायर gr कॉमन ले लो, 2 क्रॉस में जाएगा 1 माइनस cos थीटा। लगभग देखो वैसे ही स्टेप आ रहे हैं, आप पन्ने पलट लो सेम वही स्टेप आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन वैसे जो एम्स का क्वेश्चन था, क्या ये वी स्क्वायर आ गया क्या, देख लो वो भी वी स्क्वायर है, दोनों वी स्क्वायर को कंपेयर कर लें। कॉस थीटा बताओ 2/3, स्टैंडर्ड है 2/3 पे ही कॉन्टेक्ट छोड़ेगा हमेशा। तो वाला वी स्क्वायर कितना था, आर जी कॉस थीटा। आर छोटा लिखा है तो छोटा बना है, बड़ा लिखा है तो बड़ा बना है, रेडियस है। पर मेरे हिसाब से थीटा नहीं पूछा उसने, क्या पूछी है, हाइट। हाइट कितनी आएगी बताइए, हाइट कहां से पूछी है, दे रखा है क्या कहीं, at what height will the body be detached from the center of hemisphere, center of hemisphere तो ये हुआ, मतलब ये पूछी है उसने ऊंचाई, क्या है ये, कितना है, हमसे h पूछा गया है। टू आर बाई 3 आएगा भाई आंसर, ऑप्शन में था कि 2r/3, बड़ी अच्छा सवाल है। पर आप पूरे प्रश्न देख लो, इतने सारे कराए आज, सिर्फ न्यूमेरिकल बताए, पर 2 कॉन्सेप्ट से हम ना दाएं ना बाएं हुए, और इसको अपना हथियार बनाओ कि सर आज घर जाके मुझे 25 सवाल 30 सवाल लगाने, तो अपने आप चीजें काबू में आ जाएंगी। हो सकती है 5-7 सवाल गलत होंगे, पहली बार पढ़ने गलत होना है ऑब्वियस है, कुछ नहीं भी आएंगे, कुछ अटकेंगे, कुछ कैलकुलेशन गलती होगी, पर ये सब प्रोसेस है जर्नी का, यात्रा का सब ये स्टेप है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती, सब स्टेप्स हैं। लिखना लिखना नहीं है, लिखेंगे नहीं, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। वो कह रहा है वर्टिकल लूप पे चक्कर लगाना है, कितनी कितनी, √5 होगी तो काम हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराओ मत। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक, कहां ब्रेक होगा, जहां टेंशन मैक्स या मिन, मैक्स, और मैक्सिमम कहां होता है, लोएस्ट पॉइंट पर, एट लोएस्ट पॉइंट। बताइए कहां टूटेगा, लोएस्ट पे या हाईएस्ट पे, कई बोलते हैं हाईएस्ट, हाईएस्ट पे तो 0 होने की संभावना है, टेंशन, रस्सी टूटती थोड़ी ना, स्लैक होती है, टूटती कहां है, क्योंकि वहां पे तनाव, जहां तनाव ज्यादा होगा वहीं तो टूटने की संभावना ज्यादा होगी। चलो कल करेंगे, ठीक है, कल कल कल। तो कल का होमवर्क ईएलपी नंबर 5 और एक्सरसाइज नंबर 3 पूरी हो जाए तो एक्सरसाइज 2 भी करके लाना, कल 3 और 2 कराऊंगा क्लास में, और रोटेशनल मोशन को शुरू करेंगे। आज जल्दी छोड़ दिया है,